हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का शानदार ट्रिक मान सारणी तैयार करने का बताएंगे। और मेरे पीईसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे। और मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है वो आप लोग को बिहार बोर्ड नज़दीक आ गया है, तो आप लोग को मतलब रटने से नहीं याद होगा। और वह जो है सो आप लोग को मैं एकदम शानदार ट्रिक के माध्यम से सिखाने जा रहे हैं, और जो आप लोग को मतलब कि एकदम चुटकी में याद हो जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे शून्य से लेकर के 4 तक संख्या को हम सजा लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। 5 बॉक्स है तो 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको कोई भी अंक होते हैं संख्या, वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 0 से प्रारंभ होते हैं। इसलिए तो कोई भी काम शुरू करना चाहिए 0 से, तो इसलिए यहाँ पे 0 से हम सजा लेंगे। 1 0 1 2 3 4। और इस पे क्या करेंगे, हम रूट चढ़ा देंगे, यानी कि रूल है, इसको रूट चढ़ा देंगे और 4 से टोटल पे भाग दे देंगे, सब पे रूट चढ़ा के और 4 से भाग दे देंगे। इसी पैटर्न पे आपको मतलब पीरियडिक टेबल तैयार हो जाएगा। मान सारणी, ट्रिगोनोमेट्री मान सारणी जो है, यानी कि टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि मान सारणी, त्रिकोणमितीय मान सारणी जो है ना, वो शानदार ट्रिक से आप लोग को क्लास 10th में पढ़ाते हैं। और यह जो है सो आप लोग एकदम मेरे यूट्यूब चैनल पीसी ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपको मतलब कठिनाई बोर्ड एग्जाम में न हो। बोर्ड में क्या आप लोग एकदम निचोड़ से सीख लीजिएगा, आप लोग के लिए शानदार ट्रिक है। और इसमें क्या करना है कि प्रत्येक में 4 से भाग दे के रूट चढ़ा देना है, और इसी प्रकार से आपको निकल जाएगा। यह हो गया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, रेशियो यानी कि अनुपात को रेशियो बोला जाता है। और क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे होता है मतलब कि 0 डिग्री, तब होते हैं आपको 30 डिग्री, तब होते हैं 45 डिग्री आपको, तब होता है मतलब 60 डिग्री, तब होता है 90 डिग्री। इसको मतलब किस प्रकार से हमको सभी का, जैसे साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, इसको हम लोग किस प्रकार से यानी कि मिनटों में सेकेंडों में याद करके रखेंगे, और एकदम मरते दम तक भी इसको नहीं भूलेंगे, आपको यह ट्रिक बता देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए हमको साइन थीटा का, हमको यानी कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए, यानी कि 0 में 4 से भाग देंगे, यानी कि 0 में 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, फिर कहा गया है 37 डिग्री का मान। तो 37 डिग्री का मान इसको याद करेंगे। देखिए, अब 1 का वर्गमूल 1 आ गया, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, देखिए इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का 1 वर्गमूल है ना, देखिए जैसे कि यानी कि रूट में 1 गुने 1 बाय, यानी कि 4/4। यहाँ पे जो रूट में रहता है वो रहता है जोड़ा में रहता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 गुने 1 जो है, और यहाँ पे 2 गुने 2 होगा 4 होगा, तो इसमें से मतलब 1 हटेगा और 2 हटेगा, जोड़ा लगा तो वो निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपको कितना, 1/2। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब आगे बढ़ेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान देखिए, यानी कि 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी कि देखिए 2 रूट 4 है ना, तो 2 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल निकल गया, 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूट में ही, तो ये हो जाएगा, यानी कि आपको साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/√2। इस प्रकार से आप लोग को तैयारी कर लेना है। फिर क्या करना है, आगे 60 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो देखिए √3/4, यानी कि रूट अंडर 3/4 है, रूट अंडर 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पे भर देंगे √3/2। इस प्रकार से 60 डिग्री का मान भी हमको निकल गया। आगे देखेंगे 90 डिग्री का मान। देखिए 4/4 है और इस पे रूट चढ़ा हुआ है, तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बच गया, 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, कॉस का हमको क्या करना है, एकदम उसको पलट देना है, एकदम छपरी पलट देना है। तो देखिए यहाँ पे देखो, इसका अपोजिट कर देना है, यानी कि साइन का निकल गया, तो साइन को क्या करना है, कॉस का अपोजिट करना है, यानी कि रेशियो में, अनुपात में, मतलब इसको चेंज कर देना है। तो देखिए साइन, यानी कि साइन का निकल गया, तो कॉस का क्या होगा, इसको पलट देंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1, इसका अपोजिट हो गया। फिर इसका मान हो जाएगा आपको, यानी कि √3/2, इसका अपोजिट करते जाओ, ये रहेगा ज्यों का त्यों रह जाएगा, 45 डिग्री नो चेंज, 45 डिग्री नो चेंज होते हैं। अगला देखिए, इसका 30 का 60 की जगह पे 30 चले जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ का जो वैल्यू है सो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, यानी कि टेन थीटा, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान, टेन थीटा 0 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो क्या करना है, हम टेन थीटा में फॉर्मूला जानते हैं, रेशियो में, अनुपात में, कि क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन का मान क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है दिया, साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना दिया हमको, यानी कि यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान हमको 0 दे दिया, साइन 0 डिग्री का मान हमको कितना दिया है, 0 दिया है। और यहाँ पे जो है सो फिर कॉस कॉस का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, जैसो भाग देते हैं 0 में 1 से, तो क्या होता है, मतलब कि ये जो है सो
जीरो में मतलब कि आता है मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा कि टेन थीटा जब कोई भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है कि वह जब गुना करे या भाग दे तो उसमें क्या होता है कि वो जो है सो उसका मतलब शून्य ही मतलब उसका आंसर आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसी कारण से हो जाएगा आपको क्या कहते हैं टेन थीटा जीरो डिग्री का मान जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे कि फिर आप चलेंगे 30 डिग्री के लिए, आप चलेंगे 30 डिग्री के लिए तो देखेंगे साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना है, यानी कि साइन थीटा 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस थीटा 30 डिग्री का मान है √3/2 और इसको 4 गुणा रहता है तो क्या होता है पलट जाता है 1/2 और अपन यानी कि ये चेंज हो जाएगा, ये नीचे चलेगा ऊपर 4 गुण पलट यानी कि 2 से 2 कैंसिल कितना हो गया 1/√3, यही हो गया आपको मतलब कि 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का मान यही होगा 1/√3 और इसको आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान किस प्रकार से, देखिए तो टेन 45 का मान क्या होता है कि साइन 45 का मान 1/√2 और फिर कॉस 45 का मान 1/√2 और इसको क्या करेंगे पलट देंगे, जब 4 गो डिजिट रहता है तो क्या होता है पलट जाता है। आप देखिए इसको काट देंगे तो कुछ नहीं बचा, एक है तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है एक होता है। आगे बढ़ेंगे अब फिर टेन 60 डिग्री के लिए, आप चलेंगे टेन 60 डिग्री के लिए क्या होता है यानी कि साइन 60 का मान दे देंगे और कॉस का अब बट्टा में कर देंगे, तो साइन 60 का मान क्या है यहाँ पे √3/2 और इसका मान कितना है 1/2, इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, तो √3/2 गुने और यहाँ पे जो है सो इसको पलट देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इसको थोड़ा वहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे क्या हो गया कट गया, तो आ गया कितना हमको √3 आ गया, तो ये हो जाएगा आपको √3 जो है सो आ जाएगा आपको टेन 60 डिग्री का मान। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा जीरो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा 90 डिग्री का मान देखेंगे एक होता है और कॉस थीटा 90 डिग्री का मान जीरो होता है, और जब कोई संख्या में जीरो से भाग दिया जाता है तो क्या होता है कि वह जो है सो मतलब कि मतलब कि अपरिभाषित होता है, उसका जो कुछ मतलब कि कुछ अथी रिजल्ट नहीं आता है, मतलब इसका जीरो में मतलब कि गिनती हो जाता है, उसका वैल्यू दबा देता है, जब वन का वैल्यू वन को लेस कर देता है तो अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि उसका बसी नहीं चलने देता है तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, इसको लिख सकते हैं हम अपरिभाषित और इसका सिंबल ये होते हैं, देखिए और इस प्रकार से हम तैयारी कर लेंगे और क्या करेंगे टेन का अपोजिट यहाँ पे टेन को क्या करेंगे टेन का मान जो 90 डिग्री का है उसको पलट के इस साइड ला लेंगे, तो इसी प्रकार से याद करना है। देखिए अब यहाँ पे लिख लेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख लेंगे यहाँ पे है ना, और सिंबल दे देंगे, फिर यहाँ पे इसको अपोजिट लिखने जाएंगे है ना, यहाँ पे ये सेम रहेगा हूबहू और यहाँ पे हो जाएगा उल्टा इसका और ये जीरो बैठा दिए, इसका मतलब टेन का उल्टा कॉस और साइन का उल्टा कॉस, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे सेक के लिए कि देखते हम इस कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि क्या कहते हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो लेकिन यानी कि इसके बटा में देखो यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है बी बाई एच, तो बी का मान मान लीजिए 1 है, इसका भी मान 1 है, तो 1 1 मतलब हो जाएगा पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू भी 1 हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे देखेंगे कि आप कॉस थीटा में क्या होता है आप 30 डिग्री के लिए कि मतलब वही होता है बी बाई एच होता है, तो जब एच ऊपर चले जाएंगे और बी नीचे आ जाएंगे उसको पलट दे जाएंगे, मतलब अनुपात को मतलब कि रेशियो जो होता है नीचे वाला होगा ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा, इस प्रकार से यहाँ पे हमको बैठाना है, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि √1/√2 है और इसको क्या करेंगे हमको मतलब पलटना है, तो √2 ऊपर बटा में 1 हो जाएगा, एक का वैल्यू बटा में नहीं रहता वैसे मतलब देंगे तब पर भी नहीं देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा √2, एक बटा में नहीं भी रहेगा तब पर भी चलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पे यानी कि ये जो है ना सेक कॉस का मतलब अपोजिट करते जाएंगे रेशियो में यानी कि अनुपात में, जैसे कि बी बाई एच है तो एच बाय बी हो जाएगा, इस प्रकार से आपको मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे बी बाई एच है तो क्या होगा मतलब यहाँ पे सेक में हो जाएगा आपको एच बाय बी हो जाएगा, इस पैटर्न पे हमको मतलब कि यह सेक का मान निकाल लेना है, सेक का मान इस पैटर्न पे हमको निकाल लेना है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 2 ऊपर चले जाएगा और एक नीचा, इसलिए इसका हो जाएगा 2 और यहाँ पे जो है सो यहाँ पे हो जाएगा आपको मतलब जीरो को उस पलटेंगे तब पर भी नहीं पलटेंगे तब पर भी क्या होगा मतलब कि सेम मतलब कि उसी प्रकार से मतलब कि जैसे कॉस का होता है जीरो उसी प्रकार से मतलब क्या हो जाएगा उसको मतलब पलट देंगे, मतलब इसमें अगर देखिए इसको कुछ नहीं है बटा में इसका तो एक तो होगा और जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा जीरो, और जब जीरो से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, मतलब इसका जो क्या होता है अंश बटा हर तो हर बटा अंश हो जाएगा, यानी कि इसको चेंज करते हैं पी बाई क्यू होता है जैसे तो पी बाई क्यू तो क्यू बाई टी हो जाएगा, इसका अपोजिट जैसे इसके बटा में कुछ नहीं तो एक यही एक ऊपर चले जाएगा जीरो नीचे, इसलिए क्या होगा यानी कि जीरो में एक से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित होगा, आपको अपरिभाषित अपरिभाषित का सिंबल ये होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और इसको क्या करिएगा आप पलट दीजिए अपरिभाषित यानी कि सेक को पलट के कौशिक में ला लीजिए और इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को बिहार बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा और इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर लीजिए और इसको लिख दीजिए पलट के, ये जो का त्यों रहेगा और ये यहाँ चले जाएगा
और ये यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग को मान सारणी तैयार करना है। और यह जो है सो आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, और यह अभी सीख लीजिएगा तो आपको अपने मतलब कि भविष्य में आने वाले कोई भाई बहन होगा उसको भी आप लोग पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और यह जो है सो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी शानदार ट्रिक है, और यह क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीख लीजिएगा। आप लोग को यह बेहतरीन ट्रिक है और आप लोग को अच्छा लगेंगे तो मेरे पीईसी ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएंगे और कमेंट करेंगे, जो विषय का पढ़ना होगा सब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करके हमको बोलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।